हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने पहले एजुकेशन पर। पिछली कक्षा को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कृषि की क्रांतियों के बारे में, कृषि के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, कृषि के प्रमुख शाखाओं के बारे में। उसी कंटेंट को लगातार जारी करते हुए हम नेक्स्ट कंटेंट लेके हैं आपके लिए पहले एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कृषि का इतिहास अर्थात कृषि का भारत में क्या चाहता है, कृषि कब से प्रारंभ हुई, भारत में किन किन सन में क्या क्या कृषि के अंदर बनना शुरू हुआ, लागू हुआ। तो पहले देखते हैं काल के अनुसार पशुपालन का क्रम। काल के अनुसार पशुपालन का क्रम, जैसे भारतीय का कृषि का इतिहास भारत में 10,000 ईसा पूर्व रहा है। 10,000 ईसा पूर्व भारतीय कृषि का इतिहास रहा है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि काल के अनुसार पशुपालन का क्रम अर्थात सर्वप्रथम भारतीय कृषि में कुत्ते का पालना कब प्रारंभ हुआ। कुत्ते को पालना कब प्रारंभ? 10,000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। उसी समय से भारतीय कृषि का विकास हुआ। 10,000 ईसा पूर्व भारतीय कृषि का विकास हुआ। उसी समय से भारतीय किसानों ने कुत्ते को पालना शुरू किया। काल के अनुसार पशुपालन का क्रम में फर्स्ट देखते कुत्ते को पालना प्रारंभ कब किया। अब देखते हैं सेकंड भेड़ पालन अर्थात भेड़ पालन कब से शुरू हुआ। भारत में 8700 ईसा पूर्व भेड़ पालन शुरू हुआ। बकरी पालन 1700 ईसा पूर्व बकरी पालन हुआ। और मवेशी गाय पालन 6,000 ईसा पूर्व गाय पालन हुआ। भैंस पालन 2300 ईसा पूर्व भैंस पालन हुआ। काल के अनुसार पशुपालन का ये क्रम है। इसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय ने कुत्ता पालना कब शुरू किया। भारतीय कृषि का इतिहास कितने वर्ष पूर्व है। तो भारतीय कृषि का इतिहास 10,000 वर्ष पूर्व। उसी 10,000 वर्ष पूर्व से ही भारतीय किसानों ने आपसे रूप में कुत्ता पालना शुरू किया, भेड़ पालना शुरू किया, बकरी पालना शुरू किया, मवेशी पालना शुरू किया, भैंस पालना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सन भी आपसे पूछ सकते हैं कि कुत्ता पालना कब किस सन कब शुरू हुआ। 10,000 ईसा पूर्व हुआ। भेड़ पालना कब शुरू हुआ? 8700 ईसा पूर्व हुआ। बकरी पालना कब शुरू हुआ? 1700 ईसा पूर्व शुरू हुआ। मवेशी पालना कब शुरू हुआ? 6,000 ईसा पूर्व हुआ। भैंस पालना कब शुरू हुआ? 2300 ईसा पूर्व हुआ। इसी के नेक्स्ट में हम देखते हैं अब ये तो काल के अनुसार पशुपालन का क्रम हो गया। अब देखते हैं काल के अनुसार खेती का क्रम कि कौन से काल में कौन सी फसल को बोना शुरू किया। सर्वप्रथम देखते हैं एक तरफ है फसल, दूसरी तरफ है फसलों की खेती अर्थात कौन सी फसल किस सन में शुरू की गई। कौन सी फसल किस सन में शुरू की गई ये देखते हैं। पहले गेहूं व जौ उत्पादन। गेहूं व जौ का उत्पादन 7500 ईसा पूर्व अर्थात गेहूं व जौ की खेती 7500 ईसा पूर्व की जाने लगी। मक्का की खेती 4400 ईसा पूर्व की जाने लगी। और आलू की खेती 3500 ईसा पूर्व की जाने लगी। और इसी में चना, सरसों, कपास की खेती 3200 ईसा पूर्व की जाने लगी। रेशम कीट पालन 2700 ईसा पूर्व की जाने लगी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काल के अनुसार खेती का कारण बताइए। तो रेशम कीट पालन कब से शुरू किया गया अर्थात भारतीय किसानों ने रेशम कीट पालन शुरू कब किया। आलू पालन शुरू कब किया। और गेहूं में जौ की बुआई शुरू कब की। मक्का की बुआई कब से शुरू की। आलू की बुआई कब से शुरू की। चना, सरसों, कपास की बुआई कब शुरू की। रेशम कीट पालन शुरू कब किया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले पिछले पशुपालन क्रम पूछ सकते हैं, इसमें फसल उत्पादन के क्रम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक चावल उत्पादन अर्थात चावल की खेती भारतीय किसानों ने कब प्रारंभ की। चावल की खेती भारतीय किसानों ने 2200 ईसा पूर्व प्रारंभ की। ज्वार की खेती भारतीय किसानों ने 1725 ईसा पूर्व प्रारंभ की। गन्ना की खेती भारतीय किसानों ने 1400 ईसा पूर्व प्राप्त की। तो ये पशुपालन का क्रम है, फसल खेती का क्रम हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इनको याद भी रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दायरा पूछा जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यूरोपियन द्वारा तंबाकू, मूंगफली, पपीता, कद्दू, काजू, अनानास, अमरूद, शकरकंद, आलू, मिर्च, टमाटर लाया गया अर्थात 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा ये सब फल व सब्जी को लाया गया। अतः भारत में इनकी खेती की शुरुआत इसी समय से हुई। 16वीं शताब्दी में भी इनकी खेती की प्रारंभ
हुआ तो पुर्तगालियों द्वारा की गई। तो पुर्तगालियों द्वारा और भी कुछ किया होगा। पुर्तगालियों द्वारा 3400 ईसा पूर्व, पुर्तगालियों द्वारा 3400 ईसा पूर्व पहिए का आविष्कार किया। सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार कब किया? 3400 ईसा पूर्व पहिए का आविष्कार किया गया पुर्तगालियों द्वारा। अब देखते हैं 2900 ईसा पूर्व हल का आविष्कार किया गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा समझा कि हल का आविष्कार कब किया गया? तो 2900 ईसा पूर्व हल का आविष्कार किया गया। अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट 1797 ईस्वी पूर्व लोहे से बनी मिट्टी पड़ने वाले हल का आविष्कार किया गया। हल का आविष्कार अलग है लोहे से, लोहे से बनी मिट्टी पटने वाले हल का आविष्कार अलग है। अर्थात 1797 ईस्वी पूर्व लोहे से मिट्टी पटने वाले हल का आविष्कार किया गया। इसी में नेक्स्ट 1843 ईस्वी पूर्व आयरिश अकाल के कारण आलू को पछेती अंगमारी रोग हुआ, जिसके कारण बंगाल में लाखों लोग ने बंगाल को छोड़ा अर्थात वहां से पलायन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि आयरिश अकाल कब पड़ा, वह कौन सी फसल का ये प्रमुख अकाल है? तो ये आयरिश अकाल 1843 में पड़ा, जो आलू की पछेती अंगमारी रोग है। आलू की पछेती अंगमारी का प्रमुख रोग है। और इसी में अब देखते हैं 1880 ईस्वी पूर्व भारत में अकाल आयोग की स्थापना हुई। भारत में अकाल आयोग की स्थापना को भी 1880 में भारत में अकाल आयोग की स्थापना हुई। 1871 ईस्वी पूर्व संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना हुई। 1871 में संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है कि भारतीय कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1843 में कौन सा बंगाल में कौन सा अकाल पड़ा, कौन सी फसल का रोग था, अर्थात कौन सा रोग था? तो वो रोग आलू की पछेती अंगमारी रोग था, जो आलू का प्रमुख रोग था। अब इसी के नेक्स्ट में हम देखते हैं 1875 ईस्वी पूर्व भारतीय मौसम विज्ञान कोलकाता में स्थापित किया गया। अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान कब स्थापित किया गया, वो कहाँ स्थापित किया गया? 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान कोलकाता में स्थापित किया गया। और ये इसकी सन 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में भारतीय मौसम विज्ञान कोलकाता में स्थापित किया गया। अब देखते हैं 1900 ईस्वी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई। 1900 ईस्वी में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसी के नेक्स्ट में देखते हैं 1899 1900 ईस्वी छप्पनिया अकाल, अर्थात इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि विक्रम संवत 1956 में हुआ। इसी का इस अकाल का नाम पड़ा छप्पनिया अकाल। इसी छप्पनिया अकाल को देखते हुए 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। इसी अकाल को देखते हुए भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। छप्पनिया काल को देखते हुए भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। इसी के नेक्स्ट में 1905 ईस्वी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, जो बिहार में दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे है में स्थापना हुई, जो उस समय फिफ्थ प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। अर्थात 1936 में बिहार में भारी बाढ़ के कारण अर्थात वहां की बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने के कारण 1936 में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1936 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया थे। और इसकी स्थापना 1905 में जो पहले पूछा गया ना, वो अमेरिका में इसे फिफ्थ के नाम से जाना जाता है और बाद में इसे पूसा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज से यहाँ से जो भी किस्म निकलती है वो पूसा के नाम से निकलती है। इसी के नेक्स्ट में देखते हैं हम 1929 ये पहले भी हम कई बार हमारी क्लास में इसका जिक्र कर चुके हैं। अब देखते हैं कि 1929 ईस्वी भारतीय कृषि अनुसंधान अर्थात ICR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में मुख्यालय स्थापित किया गया। अर्थात 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान दिवस भी बनाया जाता है। तो पहले हमने कृषि क्षेत्र के अंदर कृषि दिवस क्षेत्र के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्थात 16 जुलाई 1919 को दिल्ली में मुख्यालय स्थापित किया गया। अर्थात ICR का मुख्यालय कब स्थापित किया गया, सन पूछ सकता है, कहां स्थापित किया गया, स्थान भी पूछ सकता है।
अब देखते हैं 1936 ईस्वी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा बिहार से दिल्ली में स्थानांतरित किया, क्योंकि वहां पर भारी बाढ़ आने के कारण वहां की जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त होगी। उसी को देखते हुए 1936 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया, दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। 1943 ईसा पूर्व बंगाल में अकाल पड़ा, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग पड़ा, ये भी एक प्रमुख रोग था। इसी कारण लोगों ने वहां से भी प्रयास किया। दो का आगे, एक तो वो आलू का अकाल, आलू की फसल में रोग आया था, और एक दूसरा ये 1943 बंगाल में अकाल, वो 1843 था और ये 1943 था। दोनों की पिछली संख्या सेम है। 1943 में बंगाल में अकाल कारण था कि धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण वो अकाल पड़ा। अब इसी के नेक्स्ट में हमने आलू का अकाल पढ़ चुके हैं, आयरिस, और इसी के नेक्स्ट में देखते हैं हम 1955 अब PO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर फल पदार्थ कानून लागू हुआ, अर्थात 1955 ईसा में फूड प्रोडक्ट ऑर्डर फल पदार्थ कानून लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि वैकेंसी में पूछा भी गया है कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू किया गया, तो 1956 ईसा पूर्व। तब इसी के नेक्स्ट में 1958 ईस्वी नाफेड, अर्थात आपसे ये भी क्वेश्चन सीधा नाफेड की फुल फॉर्म क्या है, तो नाफेड की फुल राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना, अर्थात इसकी फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, अर्थात ऐसा ना पूछे, ऐसा पूछ रहे नाफेड की स्थापना कब हुई, तो 1985 में नाफेड की स्थापना हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट 1960 पंतनगर में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। ये तो प्रथम विश्वविद्यालय पंतनगर में है, और दूसरा विश्वविद्यालय लुधियाना में है, ICAR के संदर्भ में ये 4 विश्वविद्यालय बनाए गए, तो पहला पंतनगर में और दूसरा लुधियाना में। और इसी के नेक्स्ट में देखते हैं 1963 ईस्वी राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना दिल्ली में की गई। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय बीज की स्थापना दिल्ली में की गई। अब इन्हीं संस्थानों के नेक्स्ट में देखते हैं हम 1964 में राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। 1964 में, अर्थात 1964 में राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम लागू किया गया या हुआ। अब इसी के नेक्स्ट में देखते हैं 1966 से 67 ईस्वी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके जनक M.S. स्वामीनाथन, जो हम पिछली कक्षा में इसके बारे में जिक्र कर सके हैं। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट, तो हमने कुछ पर इसी के पहले में कुछ भी है। 3 नवंबर 1967 3 नवंबर 1967 ईस्वी IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड अर्थात इफ्को की एक कृषि क्षेत्र में अलग से वैकेंसी भी निकलती है। इफ्को एक विश्व में अपना नया परचम फहराने वाली कंपनी भी है, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 ईस्वी। इफ्को का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड, अर्थात ये अर्ध सरकारी और अर्ध प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी है, जिसके अंदर यूरिया वगैरह ये इनका उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं 1970 ईस्वी राष्ट्रीय कृषि आयोग नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन का गठन हुआ, अर्थात 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन का गठन हुआ। अब देखते हैं 1974 ईस्वी ट्रेनिंग एंड विजिट T&V प्रणाली की बेनियल द्वारा राजस्थान में शुरुआत। 1974 को ट्रेनिंग एंड विजिट T&V प्रणाली की बेनियल द्वारा राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई। इसी की कड़ी में नेक्स्ट देखते हैं 1974 भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK किसान सेवा केंद्र की स्थापना तमिलनाडु में हुई। कृषि विश्वविद्यालय अर्थात
ये तो हो गया भारत का, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहे हमें राजस्थान का। तो राजस्थान में केवीक्यू की संख्या है 44। पहला केवीके है 1976 में, फतेहपुर सीकर में है। राजस्थान का पहला केवीके फतेहपुर सीकर में, अर्थात राजस्थान में कुल केवीक्यू की संख्या 44 है। कुल केवीक्यू संख्या, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेट लेवल की भर्ती में, राजस्थान की स्टेट लेवल भर्ती में ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कुल केवीक्यू की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में कुल केवीक्यू संख्या है 44, अर्थात राजस्थान का पहला केवीके 1976 में फतेहपुर सीकर में है, फतेहपुर सीकर में। इसी के नेक्स्ट में देखते हैं 1982 नाबार्ड, अर्थात एग्रीकल्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड, जो किसानों को ऋण देता है, नाबार्ड 1982। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में की गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, और नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखते हैं 1983 NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, 1983 में इसकी स्थापना हुई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1986 ईस्वी TOMO, टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड की शुरुआत की गई। ऑयल सीड, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड की शुरुआत कब की गई, तो 1986 ईस्वी में की गई, जिसे फुल फॉर्म में TOM, टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड की शुरुआत 1986 में की गई। इसी के नेक्स्ट में 1986 ईस्वी राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में शुरू किया गया। 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में शुरू किया गया। ये कोई शायद नहीं आने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप देख लेना। इसी के नेक्स्ट में 1995 ईस्वी IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया, अर्थात 1995 को इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, अर्थात गांव से गांव को जोड़ने का प्रोग्राम 1995 में शुरू किया गया। अब देखते हैं 1998 में KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब की गई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की, जिसमें किसानों को भूमि के ऊपर लोन दिया जाता है, जो KCC के नाम से जाना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब की गई, तो 1998 में शुरू की गई। अब देखते हैं 1999 ईस्वी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई। 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा की योजना की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा किसानों को इसके उपलक्ष्य में कुछ पैसे भी मिलते हैं। अब देखते हैं इन्हीं योजनाओं के अंत कड़ी में 2004 किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई, अर्थात किसान की जो भी समस्या है, अर्थात इन सेंटरों के द्वारा इनके कॉलर नंबर दिए जाते थे। उन नंबरों पर फोन मिलाकर किसान उन कर्मचारियों से कृषि के संबंध में भी जो भी जानकारी हमें एकत्रित करनी थी, तो वो उन नंबरों के माध्यम से हम कर सकते हैं। वो किसान कॉल नंबर है 1800 180 1551। समय है 6 से रात्रि 10 बजे तक। आप कभी भी फोन कर अपनी कृषि में आई विपदा के बारे में, अर्थात कृषि की नई नई स्कीमों के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। ये पहल 2004 में शुरू की गई, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई, और इसमें किसान फोन नंबर भी दिया गया, जो किसान इन फोन नंबरों पर फोन मिलाकर अपनी व्याधि का निवारण कर सकता है। अब इसी के नेक्स्ट में देखते हैं राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण की शुरुआत। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण की शुरुआत, ये शायद क्वेश्चन टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया, ये क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 व 7 ईस्वी राष्ट्रीय बंबू बांस मिशन की शुरुआत की गई, अर्थात बांस उत्पादन
बांस उत्पादन की स्कीम को 2006 व 7 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय बम्बू मिशन की शुरुआत की गई 2006। तो आज के इस क्लास में हमने बहुत सी योजनाओं के बारे में पढ़ा, अर्थात कृषि पराक्रम के बारे में पढ़ा, पशुपालन कर्म के बारे में पढ़ा, खेती कर्म के बारे में पढ़ा, अर्थात कौन सी फसल कब बोनी शुरू हुई, कौन सा जानवर कब पालना शुरू हुआ, हल का आविष्कार कब हुआ। तो ये इस कक्षा में पढ़ा। और आप इस चैनल को अपने सहयोगियों में अर्थात अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर सभी कक्षाएं आपको बिना किसी लागत और कोर्स में दी जाएगी। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय